Students, today I am going to discuss about the poem My Mother at 66, and we are going to solve out the NCERT questions. Before you read, first question is page number 90. First question is, aging is a natural process. You have ever thought what our elderly parents expect from us? ठीक है, तो एजिंग जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो हमसे किस चीज की आशा रखते हैं? तो एज्ड पीपुल यूजुअली अंडरगो पैंग्स ऑफ लोनलीनेस। जो बुजुर्ग माँ बाप है साधारणतः जो है वो अकेलेपन के शिकार है एंड नीड कंपेनियनशिप, और वो जो है हमें हमारा साथ चाहते हैं, कंपेनियनशिप। दे लॉन्ग ओनली फॉर लव, केयर एंड अटेंशन। वो केवल चाहते हैं हमसे कि हम उन्हें प्रेम दें, केयर दें एंड अटेंशन, उनकी देखभाल करें। दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू शेयर। वो अपने बच्चों से ये आशा करते हैं कि वो जो है अपने हैपनिंग्स को उनके साथ जो है बांटे एंड टेक देयर सजेशंस, और उनका सुझाव लें फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन। जो महत्वपूर्ण निर्णय वो लोग लेते हैं उनमें वो अपने माँ बाप के सुझाव को भी सम्मिलित करें। दिस विल इंकरेज देम टू लाइफ इंथुसियास्टिकली। और अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो माँ बाप जो है उत्साह पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, थिंक इट आउट। थिंक इट आउट माना व्हाट फैमिलियर एक एंड चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास फील। कमला दास फील्ड का जो बचपन का डर था वो क्या था? तो द पोएटेस जो कवित्री है इज पेंटेड टू सी, ठीक, पेंट टू सी, वो ये देखकर बहुत ही अपनी माँ के नीरस और कलरलेस चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा व्यथित है, पीड़ित है। सी इज हार्ड टू सी, वो इस बात को देख करके भी बहुत ज्यादा व्यथित हो जाती है। दैट हर मदर्स फेस, कि उसकी माँ का जो चेहरा है लुक लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी, वो एक डेड बॉडी की तरह लगता है। शी इज अफ्रेड ऑफ द फैक्ट, वो इस तथ्य से भी डरी हुई होती है दैट शी मे नॉट सी हर मदर अलाइव नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार वो अपनी माँ से नहीं मिल सकेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाई आर द नेक्स्ट ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, यानी जो यंग ट्रीज हैं उनको तेजी से दौड़ते हुए क्यों वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर है द कार वाज मूविंग, कार लगातार जा रही होती है व्हेन द पोएटेस लुक्ड आउटसाइड एट द ट्रीज, जब जो है जो कवित्री है अपनी कार से बाहर की ओर पेड़ों को देखती है। दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो दौड़ लगा रहे हैं। बिकॉज द कार वाज स्पीडिंग पास्ट देम, क्योंकि तेजी से कार उनको जो है पीछे छोड़ती जा रही है। इन द अपोजिट डायरेक्शन, पीछे की दिशा में। द यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेड लाइफ इन कॉन्टेस्ट टू हर मदर, वो अप्रोचिंग डेथ, यानी जो यंग ट्रीज हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं जीवन का इन कॉन्टेस्ट टू, और जो उनकी मदर है उनकी मदर की डेथ जो है वो नजदीक आती जा रही है। Dear students, now we are heading towards the question number 3 of the NCERT solution. Think it out में why है the poetess mentioned, है ना, क्यों कवियत्री ने मेंशन किया है मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से जो है प्रसन्नतापूर्वक बच्चों को बाहर आते हुए। इन द पोएम, इस कविता में द पोएटेस हैज यूज्ड दिस इमेजिनरी, यानी जो कवित्री है पोएटेस है उसने इस अलंकार का या इमेजिनरी का इस्तेमाल किया है, मतलब एक प्रकार का कॉन्टेस्ट, यानी कॉन्टेस्ट में होता है कि कंपेरिजन करने के लिए बच्चों के मदर और अपनी मदर के बीच में। बच्चे जो हैं वो एनर्जेटिक हैं और फुल ऑफ लाइफ, यानी जीवन से भरे हुए हैं, जबकि उनकी जो माँ है वो ओल्ड है, पेल यानी पीली पड़ी हुई है उनका चेहरा, एंड लाइफलेस, उसमें कोई जीवन बहुत ही कम है, लाइफलेस है।
Why does कमला दास compare her mother to a late winter moon? कमला दास ने अपनी माँ की तुलना जो है वो लेट विंटर मून से या ऋतु जो है जाड़े के चंद्रमा से कैसे की है? तो जस्ट एज ए लेट विंटर मून, जैसे जो है जाड़े का जो चंद्रमा होता है लुक सेजी, वो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, एंड अपीयर्स टू लैक ब्राइटनेस, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसमें कोई चमक नहीं है, एंड लसर, उसमें चमक नहीं है। क्यों नहीं होती है? ड्यू टू मिस्ट, यानी धुंध के कारण, एंड फॉग की वजह से। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार द पोएटेस मदर, पोएटेस की जो मदर है जो अब ओल्ड है, ठीक है, और लुक्स पेल, कैसे दिखाई देती है? पीली, एंड डिवाइड ऑफ एक्सॉर्बिटेंस, और उत्साह विहीन दिखाई देती हैं। हर फेस, उनका जो चेहरा है, लुक्स डल, वो बिल्कुल नीरस हो चुका है, एंड कलरलेस, और उसमें वो बिल्कुल पीला पड़ चुका है ड्यू टू ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो कहता है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी अपने माँ से कहे हुए विदाई के जो शब्द थे कवित्री के, और उनकी जो स्माइल है वो उनका क्या महत्व है? द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स, जो कवित्री के मतलब विदाई वर्ड्स के शब्द थे, वो कहते सी यू सून, हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। सिग्निफाई, वो ये महत्व करता है होप एंड एश्योरेंस, यानी आशा का और सांत्वना का। नॉट ओनली टू हर सेल्फ, न सिर्फ पोएटेस के लिए, बट टू हर मदर, बल्कि उसकी मदर को भी ये आशा और सांत्वना देते हैं कि शीघ्र हम मिलेंगे। आल्सो ये भी दैट दे विल मीट अगेन, कि वो दोबारा निश्चित मिलेंगे।